जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए एक ऐसी देवी के बारे में जानकारी लेकर के आया हूँ, उनका विधि विधान और जो ग्रामीण पद्धति में उनका विधि विधान है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि तंत्र मंत्र में जड़ी बूटियों की अधिष्ठात्री देवी है। अधिष्ठात्री देवी से यहाँ इनका मतलब ये है, आपने देखा होगा तंत्र मंत्र पेड़ों के नीचे ही होता है, और तंत्र मंत्र का पेड़ों के नीचे होने का कारण एक ये है कि पेड़ में जिंदा जान होती है, सेंसिटिविटी छोड़ करके वो जीवित होते हैं। इस कारण से तंत्र मंत्र पेड़ों में बहुत ज़्यादा चलता है। हम बोलते हैं ना, पीपल में ये करो, पीपल में वो करो, बरगद में ये करो, बरगद में वो करो, या आक के पेड़ में ये करो, उसकी जड़ी में ये करो, नीम की जड़ी में ये करो। तो इसकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? कौन है जो इन सबको मैनेज करके रखी है? उस देवी का नाम है शाकंभरी देवी। शाकंभरी देवी का मतलब क्या है, इस चीज को पहले आप समझो। शाक मतलब जड़ी बूटियां, ठीक। शाक अपन शाखा बोलते हैं ना, शाक मतलब जड़ी बूटियां, अंबरी मतलब हमारी, अंबारी, ठीक। जो जड़ी बूटियों का शाश्वत पूरा ज्ञान रखे वो है शाकंभरी देवी। इन्हें वन देवी, जंगल देवी, इन सब के नाम से भी जाना जाता है। शताक्षी के भी नाम से जाना जाता है, शताक्षी देवी भी बोलते हैं इनको। माँ दुर्गा का एक ऐसा रूप जो कि शाकंभरी या वन देवी के नाम से प्रचलित है, वो तंत्र में, जड़ी बूटी जगत में पूरा मायने रखता है। ग्रामीण तंत्र में इनको कूम्ही के माध्यम से सिद्ध किया जाता है। ग्रामीण तंत्र में इनको कूम्ही के नीचे इनकी साधना रख करके किया जाता है। कूम्ही में अति प्रचलन है, क्योंकि जब हम इनका मंत्र पढ़ते हैं और कूम्ही की छाल को अलग करते हैं तो कूम्ही की छाल से बकायदा ब्लड जैसा एक द्रव्य निकलता है, एक मैटर निकलता है, एक पदार्थ निकलता है, लिक्विड। दैट इज वाई शाकंभरी देवी बहुत ही अत्यंत प्रचंड है। और इसको अगर आप सिद्ध करते हैं तो आपको तंत्र मंत्र के अलावा, तंत्र मंत्र तो कत्ती करती हैं ये, लेकिन तंत्र मंत्र के अलावा जड़ी बूटियों का ज्ञान, कैंसर की जड़ी बूटी क्या होती है, निर्गुंडी में इनको कैसे उठाना है, कैंसर की जड़ी बूटी में कचनार गूगल में कैसे उठाना है, ये सारी चीज़ का ज्ञान बहुत ज़्यादा देती हैं ये। और उसके अलावा इनमें तंत्र कैसे चलेगा, जैसे एक बहुत छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, इनका प्रयोग जो होता है, याक का दूध, शीशम की जड़, अकोला की जड़ जिसको करिया चरैता बोलते हैं, ठीक, महानीम की जड़ और शहतूत की जड़, चारों को गोली बना करके पीस के मिलाई जाती है याक के दूध से। याक का दूध गुलाबी होता है, क्योंकि उसमें अगर इस देवी को किसी का उच्चाटन करना हो, अगर आपने फेंक दिया, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें अवेलेबल बहुत ईजिली हो जाती हैं, फेंक दिया तो उच्चाटन उसका प्रॉपर होगा ही होगा। कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मारण में चलती है जब ये देवी, तो चावल का जो पानी होता है, ठीक, 7 घर के चावल का पानी, जो बड़े मोटे चावल होते हैं, उसमें घर के सामने लगाया जाता है, पूरे घर का सर्वनाश कर देगी ये, ठीक, मतलब बर्बाद कर देगी। लेकिन अगर पीले आप चावल करके किसी के घर पे डाल रहे हैं और खुद के घर पे इनका यूज कर रहे हैं, माला माल कर देगी। ये वो देवी है। अब आते हैं इनकी साधना विधि विधान क्या होता है। शाकंभरी देवी जो होती है, पूर्णिमा या फिर सोमवार के दिन से स्टार्ट इनकी साधना होती है। ग्रामीण देसी विधान से अगर आप करते हैं तो इसमें 21 दिन का समय आपको लगता है। प्रतिदिन आपको 127 बार इसके मंत्र जाप करने होते हैं। लाल आसन, लाल कपड़े, शाकंभरी देवी आदि शक्ति माँ दुर्गा का ही रूप है, तो माँ दुर्गा की तस्वीर आप लगाएंगे। मीठा भोग लगेगा। कोई तामसिक साधना नहीं है, कोई तामसिक साधना नहीं है, सब सात्विक साधना है, ठीक। इनका जो भी विधान है ग्रामीण में भी पूरा सात्विक है। शाकंभरी का मतलब ही होता है कि उनकी 100 आंखें हैं, है ना। तो आपको जो ढेर लगेगा चावल का, उस 100 चावल का ढेर लगाएंगे। अक्षत चावल मोटे बड़े होना चाहिए, उसका ढेर लगाएंगे। पान के पत्ते भोग अर्पित करेंगे आप इसको साथ, है ना। हल्दी, चावल, कुमकुम, लौंग, सुपारी, एक ध्वजा छोटी सी, नारियल, कपूर, नींबू, इलायची, ये सारी चीज़ का भोग इनको लगता है। 21 दिन में ये देवी सिद्ध होती हैं। अभय वरदान, तंत्र काट का वरदान, सारे वरदान आपको दे करके जाती है, प्रत्यक्ष दर्शन दे करके जाती है, ठीक। वस्त्र आपके लाल रहेंगे, आसन लाल रहेगा, ठीक। रुद्राक्ष की माला चलेगी। 127 बार प्रतिदिन आपको जाप करना होगा शाकंभरी देवी के मंत्रों का, और इससे देवी प्रसन्न होगी और आपको वरदान देगी ही देगी, जो आपकी मनोकामना है। फॉर एग्जाम्पल, पैसों की आपको तंगी चल रही है तो ये जड़ियों में चलने लगेगी, पैसों के लिए आपको बहुत ज्ञान दे देगी, हर चीज़ का ज्ञान। मंत्र आपको सपने में दिखने लगेंगे जड़ियों के। सफ़ेद छोला का मंत्र दिखने लगेगा, सफ़ेद पलाश का मंत्र दिखने लगेगा, चित्तावर का मंत्र दिखने लगेगा, सत्तावर का मंत्र दिखने लगेगा। ये सारी चीज़ का ज्ञान आपको दे देती है। ये सारी चीज़ें, जैसे आप बोलते हैं ना राक्षस दाना, मोहिनी दाना, ये सारी चीज़ कौन बनाता है, किसके नाम से अभिमंत्रित होते हैं? शाकंभरी देवी।
सब तो जड़ी से ही बनते हैं ना, ये सारे दाने जड़ी से बनते हैं, राक्षस दाना, जिंद दाना, मसान दाना, सारी चीज़ तो जड़ी इसी से बनती है और अभिमंत्रित इन्हीं के मंत्रों से होती है, तब जा करके वो जड़ियाँ काम करती हैं। इस कारण से अति गुप्त विद्या है ना। इनका जो हवन होगा किसमें, कंडे के उपलों में, थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा क्या, घी, और उसके बाद आपको 108 बार मंत्र पढ़ के इनका हवन करना होगा 21वें दिन। भोग में आपको जो हवन के दिन लगेगा, पान, बतासे, मीठे लड्डू और हाथ की बनी हुई पुड़ी जो बिली ना हो, है ना, बेलन में बेली ना गई हो, वो पुड़ी आपको साथ लगेगी। जब आप इनको भोग देंगे, प्रसन्न करेंगे, आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ना किसी रूप में वरदान ना दे, है ना। प्रत्यक्ष आपको आकर के ध्यान माध्यम में पूरा वरदान भी देंगी और आगे निरंतर आपको सारी चीज़ों का ज्ञान देती जाएंगी। अगर आपको ये साधना करनी है, इसका विधि विधान प्रॉपर और पूर्ण तरीके से चाहिए है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला हुआ है, आप इसकी दक्षिणा राशि देकर के प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बड़ी न्यूनतम रखी गई है, और इससे देवी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। ये साधना आप सोमवार और पूर्णिमा के अलावा नवरात्रि में भी चालू कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।